फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको अमेरिकी क्रांति के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण था बोस्टन टी पार्टी और यह घटना हुआ था 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। और यह घटना होने का कारण था, उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ और उसने एक नीति लाया, चाय नीति 1773 ईस्वी में। और यह नीति लाने का कारण था कि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक संकट से झेल रहा था, या कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रहा था। तो इस आर्थिक संकट से उबारने के लिए कहिए या घाटे से बचाने के लिए यह नीति लाया 1773 ईस्वी। और इसके तहत कंपनी सीधे अमेरिका में चाय बेचेगी। इस नीति के तहत कहा गया कि कंपनी सीधे अमेरिका में चाय बेचेगी और पहले के भांति कंपनी का जहाज इंग्लैंड के बंदरगाह पर आने और चुंगी देने की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण अमेरिकी उपनिवेश इसका जमकर विरोध किया और इसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया। और सैमुअल एडम्स ने इसका नेतृत्व किया और बोस्टन के बंदरगाह पर चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, जिसके कारण अमेरिकी क्रांति का तत्कालीन कारण बना हुआ था बोस्टन टी पार्टी। यह घटना हुआ 16 दिसंबर 1773 ईस्वी। ये मेन कारण था। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण और भी याद रखना और उससे क्वेश्चन भी पूछता है, वह था सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763। इस सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान इंग्लैंड की आर्थिक संकट आ गया और इंग्लैंड की आर्थिक क्षति काफी हुआ, जिसके कारण इंग्लैंड 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट लाया और उसमें 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया। और तब जाके इसका भी नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने ही किया और उसने कहा, सैमुअल एडम्स ने, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये भी अमेरिकी क्रांति का कारण था। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो देखिए, और तब जाके एक मोड़ लाया कि नहीं, अब हमें संघर्ष करना है और अमेरिका को स्वतंत्र करना है। और उस समय एक नेता का प्रादुर्भाव हुआ जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक बना, वह था जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन ने इंग्लैंड के पास जो 13 उपनिवेश था, इस 13 उपनिवेश को प्राप्त करने के लिए इस स्वतंत्रता संग्राम का नायक बना। हमें 13 उपनिवेश प्राप्त करना है। और इंग्लैंड फ्रांस के बीच युद्ध चलता था। सप्तवर्षीय युद्ध भी इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ, गुलाबों का युद्ध भी इंग्लैंड फ्रांस के बीच हुआ है, जिसके कारण जो जब जब युद्ध होता था तब तब फ्रांस पराजित हो जाता था। तो फ्रांस ने इसी बीच कहे कि उसकी कूटनीति, एक प्लान उसने अमेरिका को पना दिया और अमेरिका ने इस 13 उपनिवेश प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड से संघर्ष किया। और तब जाके यह 13 उपनिवेश फिलाडेल्फिया में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के तहत इंग्लैंड से 13 उपनिवेश प्राप्त किया। और यह फिलाडेल्फिया सम्मेलन 2 बार हुआ, 1774 और 1776 ईस्वी। और सेकेंड सम्मेलन जो हुआ 1776 ईस्वी में, उसी दौरान अमेरिका को
13 उपनिवेश प्राप्त हुआ इंग्लैंड से। तब जाके फ्रांस ने इंग्लैंड को चिढ़ाने के लिए अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गिफ्ट में, जो अमेरिका का स्वतंत्रता का प्रतीक बना। और अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वर्तमान में न्यूयॉर्क में स्थित है। और ये इस तरह अमेरिका पूर्ण स्वतंत्र हुआ 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। और अमेरिकी जो आजाद हुआ अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, यह वर्ल्ड का पहला देश था जो सबसे पहले आजादी प्राप्त किया। और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने जॉर्ज वाशिंगटन। यार के अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। और अमेरिका के मूल निवासी थे रेड इंडियन। ये भी याद रखना, अमेरिका के मूल निवासी का नाम क्या था? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासी का नाम क्या था? रेड इंडियन। और अमेरिका का खोज 1492 में कोलंबस ने किया। और अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर रखा गया। अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर रखा गया। तो देखिए आगे, पहला देश जिसके पास लिखित संविधान है। मतलब हम लोग को दिमाग में रखना है कि वर्ल्ड का पहला देश था अमेरिका जिसके पास लिखित संविधान था। तो याद रखना है कि वर्ल्ड का पहला देश अमेरिका था जिसके पास लिखित संविधान, जो 1787 ईस्वी में बना और 1789 ईस्वी में लागू हुआ। तो पूछेगा अमेरिका का संविधान कब बना? 1787 ईस्वी में, लागू हुआ 1789। याद रखना। और पहला देश था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुआ। तो याद रखें, अमेरिका पहला देश था जिसके पास लिखित संविधान, पहला देश था धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुआ, पहला देश था मौलिक अधिकार की घोषणा हुआ। और जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो एग्जाम में आता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। तो यार क्या अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका, क्योंकि मौलिक अधिकार की घोषणा अमेरिका में हुआ। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ ऐसा, अमेरिका का संविधान कब बना? 87 में। लागू कब हुआ? 89 में। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में। मौलिक अधिकार की घोषणा कहाँ हुआ? अमेरिका में। और अमेरिका को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। अब यही अमेरिका में एक महान नेता की जीवनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताने जा रहे हैं। वो था अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन कहता ना कि बहुत लोग कहता है कभी कभी कि बार बार हार जाता है, तो कहता है कि अब हमसे ये नहीं होगा। अब्राहम लिंकन हार नहीं माना, क्योंकि हम आपको बताए हैं और फिर बताना जा रहा हूं कि फेलियर आर स्टेप टू सक्सेस, असफलता में सफलता की सीढ़ी। तो ये दिमाग अब्राहम लिंकन के दिमाग में था, एक दिन जरूर हम सफल होंगे। और अब्राहम लिंकन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। एक घटना छोटी सी है, बचपन में इन्होंने किसी दोस्त से पढ़ने के लिए किताब मांगा था और पढ़ते पढ़ते सो गए और इनकी पूरी जो किताब मांग के लाए थे पूरी किताब जल गया। दोस्त से मांग के लाया था, पढ़ रहा था, किताब जल गया। देखिए उस किताब की कीमत इन्होंने उसके यहाँ मजदूरी करके चुका है। और वही अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि 15 बार इन्होंने हारे, 16वां बार में जाके जीते और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन। और 1860 ईस्वी में कब बने? 1860 ईस्वी। और इन्हीं के कहा जाए कि शासनकाल में कि 1860 से 1865 63 तक 65 में इनकी हत्या हुआ है। तो कहा जाए कि 1860 से 1865 के दरमियान
इनके जो घटना हुई वह था 1861 से 1865 अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, इन्हीं के शासनकाल। तो अमेरिका में गृह युद्ध हुआ 1861 से 1865। फिर इन्होंने 1863 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया अब्राहम लिंकन, और 1865 ईस्वी में अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विक्लीज ब्रूस ने किया। और अब यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, पूछ देता है कि अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने पद पर हत्या? तो अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। 1860 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध हुआ इन्हीं के शासनकाल में 1861 से 1865 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया अब्राहम लिंकन ने, और 1865 ईस्वी में इनकी हत्या कर दिया जॉन विक्लीज ब्रूस ने। और अब्राहम लिंकन ने ही डेमोक्रेसी की परिभाषा दी, और उन्होंने कहा जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है। इसका मतलब प्रजातंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, ये कहा अब्राहम लिंकन ने। और इस तरह अमेरिकी क्रांति से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम बता दिए। और 2 पॉइंट और आप लोग को याद रखना है कि अमेरिका का झंडा का नाम, जो अमेरिका का झंडा का नाम स्टार स्ट्रिप है, उसमें 50 तारा है, और 50 स्टार जो है 50 राज्य को बताता है। ये बात याद रखना है आप लोग। और एक पॉइंट और याद रखना है कि अमेरिका स्वतंत्रता का जो युद्ध पेरिस संधि 1783 ईस्वी में हुआ था, उस संधि के तहत समाप्त हुआ था फाइनली, ये याद रखना है आप लोग को। और अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रतीक था वह था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट में दिया था, ये भी याद रखना है आप लोग। तो अमेरिकी क्रांति से जुड़ी हुई सारे पॉइंट आपको कंप्लीट कर दिए, और हमारी वीडियो का अंत तक जरूर देखें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।